हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में। पहले तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के लिए दिया हूं, उसको आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो सारे प्रश्न उत्तर आप खुद से कर पाओगे। झारखंड में धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में हम लोग दो धर्मों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? झारखंड जीके का प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास। तो प्राचीन काल की जब बात करेंगे तो वहां हम लोग मेनली दो ही धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद जब हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे तो मध्यकालीन में हम लोग को और एक रिलीजन के बारे में पढ़ना है, इस्लाम के बारे में। उसके बाद जब हम लोग आधुनिक काल में आएंगे तो वहां पर ईसाइयों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ईसाइयों का आगमन झारखंड के धरती पर हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? पूरा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, कैसे कैसे इसके रूल हैं, वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस ये जानना है कि झारखंड में इसका क्या प्रभाव रहा है, क्योंकि हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो झारखंड में इसका क्या प्रभाव रहा है वो हम लोग देखेंगे। आज का ये टॉपिक है जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका बौद्ध धर्म के बारे में आएगा। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी आपको एक पार्ट में अगर दिक्कत हुआ तो आप केवल उसी पार्ट का वीडियो अगर देखते हैं तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया है, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी थे, ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पार्ट आप लोगों के लिए आएगा कि अगर सवाल ऐसा रहा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो हम लोग बोलेंगे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना अवतार है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं कि अवतार हुए हैं, ठीक है। या फिर इस्लाम में हम लोग बोलते हैं कि पैगंबर आए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तीर्थंकर होते हैं, जो कि धर्म को समय समय पर फॉलो करवाते हैं, लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक है। तो भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक भी उनको कहा जाता है। और अगर कहा जाए कि संस्थापक तो ऋषभदेव, ऋषभदेव का और एक नाम है आदिनाथ, वो भी हम लोग देखेंगे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, तो दोनों एक ही थे, ठीक है। दोनों एक ही आदमी का नाम है। और अगर कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 6ठी शताब्दी में, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। और 540 ईसा पूर्व कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं 599 ईसा पूर्व भी मिलता है। 540 ईसा पूर्व अधिक सटीक है। वैशाली के गणराज्य में कुंडग्राम नामक एक जगह था, वहां पर इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में होता है और इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म होता है। और अधिकतर जो तीर्थंकर रहे हैं इक्ष्वाकु वंशी ही रहे हैं, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जो थे वो संसार से विरक्त होकर वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर और कैवल्य की प्राप्ति के लिए निकल गए थे। कैवल्य मतलब होता है जो वास्तविक ज्ञान जिसको बोला जाता है। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म जो है, जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी की एक यात्रा का संदर्भ है और उसका नाम क्या है? लोरे यदगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोरे यदगा। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोरे यदगा की जो यात्रा है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। लोरे यदगा का अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी, आप लोग याद रखिएगा। और किसमें ये अर्थ है? मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए हैं, सभी के नाम हमको याद नहीं रखना है, बस हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। 24 जो तीर्थंकर है वो किस प्रकार से? सबसे पहले है ऋषभदेव, जिनका नाम होता है आदिनाथ। उसके बाद है अजीतनाथ, फिर है संभवनाथ, फिर है अभिनंदन नाथ। ये सभी क्रमागत हैं, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर में है सुमतिनाथ। उसके बाद है पद्म प्रभनाथ। उसके बाद सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, जिनका नाम सुविधि भी है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ या फिर अरनाथ जिसको बोला जाता है, या फिर मल्लीनाथ 19वें नंबर में है। अब आपको एक चीज याद रखना है यहाँ से, ठीक है। मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, जिनको नेमीनाथ भी कहा जाता है, और पार्श्वनाथ, और सबसे लास्ट में है महावीर स्वामी। अब आपको याद किसको रखना है? देखिए 24 जो तीर्थंकर रहे हैं झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए
तो 24 में से 20 तीर्थंकर का जो निर्माण प्राप्त हुआ है पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ है। इसलिए झारखंड जो है, झारखंड का पारसनाथ जो है, इसको जैनों का मक्का भी कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज याद होगा, कहीं आप लोग पढ़े होंगे जरूर कि पारसनाथ को जैनों का मक्का कहा जाता है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 24 में से जो 20 तीर्थंकर थे जिनका निर्माण जो है पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है, वो कौन कौन थे, आपको कैसे याद रखना है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 24 तीर्थंकर हैं। अब 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्माण पारसनाथ में हुआ, ये आप याद नहीं रख पाओगे, तो जो 20 के अलावा 4 जिनका नहीं हुआ है उसका तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आप 4 नहीं याद रख सकते हो तो 2 तो याद रख सकते हो। देखिए ऋषभ देव आदिनाथ जो है वो प्रथम है, सभी को याद होता है ये। और चौथे नंबर में महावीर स्वामी, देखिए मैंने बैगनी कलर से लिखा हुआ है, महावीर स्वामी जो है अंतिम, सभी को इनका नाम याद है। तो इन लोग दोनों का फर्स्ट और लास्ट का तो नहीं हुआ है पारसनाथ में, ये तो आप लोगों को ही पता है। आपको मात्र 2 याद रखना है, 12वें नंबर का वासुपूज्य और 21वें नंबर का नमीनाथ। ठीक है। अब देखिए 1 2 और 2 1 दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे का, आपको 2 याद रखना है, वासुपूज्य और नमीनाथ। इन दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं सबका निर्माण जो है पारसनाथ में हुआ है। ठीक है। इन दोनों के अलावा और भी किसको याद रखना है, ऋषभ देव और महावीर स्वामी। तो ये अगर 4 निकल जाते हैं तो 20 बचते हैं, इन 20 का जो निर्माण प्राप्त हुआ है पारसनाथ में हुआ है, इसलिए पारसनाथ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक पॉइंट और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनमें से 24 में से एकमात्र महिला तीर्थंकर थी, कौन, 19वें नंबर की जो मल्लीनाथ थी। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज के बाद याद रखिएगा कि मल्लीनाथ जो थी वो मात्र एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। ठीक है। और जिस प्रकार से 24 तीर्थंकर जैनियों में आते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध भी है, गौतम बुद्ध के पहले भी और 23 बुद्ध आ चुके होते हैं। ठीक है। वो हम लोग जब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी यहाँ पर आया है, तो पारसनाथ पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए पारसनाथ पहाड़ी या जैनियों का मंदिर है, और एक मज़े की बात यह है कि ये जैनियों का मंदिर जितने भी झारखंड में है या पुरातात्विक स्थल जितने भी है, वहाँ पर अधिकतर जो है हिंदू धर्म के ही लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है बहुत कम है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। मीटर में अगर याद रखते हैं तो 1365 मीटर, और फीट में अगर याद रखते हैं तो 4478 फीट। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का 717 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो है जैनियों के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनका 717 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पार्श्वनाथ के अलावा भी यहाँ पर जो है और 19 लोगों का हो चुका है निर्माण। ठीक है। तो उतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना, बस एक आपको याद रखना है जिनके नाम से इसका नाम पड़ा है, पार्श्वनाथ के नाम से ही पड़ा है पारसनाथ। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना होगा कि 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी नाम पड़ा है, और 717 ईसा पूर्व में इनका निर्माण यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, किसको, पारसनाथ पहाड़ी को। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में कुछ ऐसे स्थान जहाँ से जैन धर्म के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य और स्थल पाए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि मानभूम जो वर्तमान धनबाद का जो क्षेत्र है, यानी कि बोकारो और धनबाद दोनों हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। कैसे, दामोदर नदी जो है उसके अगल बगल का जो क्षेत्र था उसी को मानभूम क्षेत्र कहा जाता था, और अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो धनबाद क्षेत्र को। ठीक है। तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जैनियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसको जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। मानभूम को जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इनमें से कौन से स्थल को जैन सभ्यता का संस्कृति केंद्र कहा जाता है, तो मानभूम या फिर वर्तमान में धनबाद। ठीक है। अब देखिए एक नदी है दामोदर और एक नदी है कंसाई, दोनों नदी घाटियों से जो है जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे, ये भीड़ जो लगा हुआ है, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है, और ये कंसाई ब्रिज का फोटो है। आप लोग इसको देखिए, जो गए होंगे वो जानते होंगे। और एक स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे पलामू में जो हनुमांड गांव है। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत से जगह हैं झारखंड में जहाँ पर कम अधिक मात्रा में स्थल, बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर कम अधिक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जैनों के। ठीक है। लेकिन जो मेन जगह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हनुमांड गांव एक जगह है, पलामू जिले में है, जहाँ पर जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैनियों के पूजा स्थल पलामू के किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो हनुमांड गांव से, या फिर हनुमांड गांव से क्या प्राप्त हुआ है, तो जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए। ठीक है।
अब इसके पहले का वीडियो में मैंने आपको बताया था बेनू सागर जो है वहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, इसको मैंने याद कैसे करवाया था, बहुत से बेनू सागर है सिंहभूम में है, भूले नहीं होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। और मैंने क्या बताया था कि अगर किला में रहेंगे, ठीक है, पलामू का किला में कौन है, बुद्ध हैं, तो जैन जो हैं, जैन प्रभु हैं, वो भी सागर में रहेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेनू सागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, श्रावक का ही अपभ्रंश रूप है सरक। ठीक है, श्रावक क्या है, जो जैन मतावलंबी होते थे, यानी कि जिन्होंने जैन धर्म का दीक्षा या फिर शिक्षा लिया था, उनको श्रावक कहा जाता था, और इसी श्रावक का अपभ्रंश रूप होता है सरक। तो सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उनको क्या कहा जाता था, सरक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में हो जनजाति के लोगों के द्वारा इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अगर आप और भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, परंतु झारखंड जीके में आप लोग देखिएगा लगभग 50 से 60 टॉपिक से भी अधिक आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप एक टॉपिक को डीप में पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप सभी टॉपिक को अगर डीप में पढ़ना चाहोगे तो फिर कुछ याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मैं सबको एक ही बुक प्रीफर करता हूँ, उड़ान का बुक अगर आपके पास है तो उड़ान के बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए झारखंड का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं आप, झारखंड जीके का। ठीक है, जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, आप 80% नंबर जो है आराम से गेन कर सकते हो उड़ान से ही सिर्फ। तो मेरे नज़र में बहुत अच्छा बुक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं कहता हूँ कि बस उतना ही अगर पढ़ लेते हैं आप तो काफ़ी है। ठीक है, उसमें काफ़ी नहीं है, बहुत अधिक दिया हुआ है, पूरा 400-500 पेज का बुक है। ठीक है, क्या है, सिंहभूम के आरंभी निवासी जो थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें सरक कहा जाता था, और बाद में हो जनजाति के लोगों ने इसे बाहर निकाल दिया। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और पढ़ना है जिसका नाम है कोल्हुआ पहाड़। ये कहाँ पर है, चतरा में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको याद रखना होगा। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है, चतरा में है। अब देखिए यहाँ पर जो मंदिर स्थित है उस मंदिर का भी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही इसका जो संबंध रहा है बौद्ध और जैन दोनों से रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्हुआ पहाड़ का संबंध किस मत से है या फिर किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है, तो बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय से है। और इस पहाड़ में 10वें तीर्थंकर जो थे, शीतनाथ या फिर शीतलनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर जो है 9 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, जिसमें से देख रहे होंगे आप फोटो में 4 बैठे हुए हैं और 5 खड़े हैं। ठीक है, तो फोटो में इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। यहाँ पर जो है 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, और इस पहाड़ में एक पत्थर है जिसमें एक पदचिन्ह अंकित है, यानी कि पैर का छाप है, और लोगों का ऐसा आस्था है, लोगों का ऐसा मानना है कि ये पदचिन्ह पार्श्वनाथ जी का है, जिनके नाम पर पारसनाथ पहाड़ बना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ स्थित है, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, गिरिडीह। अगला प्रश्न देखिए, लोरे अदगा का अर्थ क्या होता है, बंजर भूमि, पशु भूमि, आंसुओं का पहाड़ या फिर आंसुओं की नदी। तो इसका सही उत्तर है आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवघर, पारसनाथ, कोल्हुआ पहाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ। इस प्रकार से जैन धर्म के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आप लोगों को करवाऊंगा, और इतना प्रश्न जैन धर्म से काफ़ी है। उसके बाद बौद्ध धर्म भी पढ़ाएंगे, उससे भी कुछ प्रश्नों को करवाएंगे। सूरज कुंड कहाँ स्थित है, हजारीबाग में, रांची में, लातेहार में या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही फेमस जगह है, हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ या फिर करुआ। तो देखिए हनुमान गांव ही है जिसका संबंध जैन धर्म से है, बाकी ये जो तीनों लिखा हुआ है बी, सी और डी, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सरक क्या है, झारखंड की एक जनजाति, सिंहभूम के आरंभी निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंहभूम के एक आरंभिक निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे, जैन संप्रदाय को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो सभी का तो नहीं हुआ, 24 में से मात्र 20 का ही हुआ। अब बी नंबर ऑप्शन है, दामोदर कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है।
तो अभी मैंने आपको बताया ये भी बिल्कुल सही है। और सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि ये आपका कथन असत्य है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर जो थे उनका निर्माण पारसनाथ की पहाड़ी में नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ है, और ये निर्माण कब हुआ था? 618 ईसा पूर्व में, 574 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व या फिर 483? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 717। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमी, महावीर, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि झारखंड राज्य के बेनुसागर यानी कि सिंहभूम में जो स्थित है उस स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, कब्रगाह के अवशेष या फिर शिवलिंग? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बेनुसागर से क्या मिला है? जैन मूर्तियां मिली है। कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिला है? कब्र कहाँ रहता है? गढ़ा में रहता है ना, लुबगढ़ी से। इसके पहले का वीडियो देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो बनाया था मैंने। शिवलिंग, शिवलिंग कहाँ पर था? शिवलिंग कहाँ पर था? शिव कौन है? शिव जो है दबदबा वाले हैं, दमदार हैं, दुमदुमा में। तो मुझे नहीं लगता है कि आप और कभी भूलोगे इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन मूर्तियां। दोस्तों, जैन धर्म से इतना ही टॉपिक पढ़ना था, और इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ तोड़ के मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, और एक सीरीज के रूप में मैं बना रहा हूँ ताकि झारखंड जीके में आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं हो। और किसी एक टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप किसी एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो को देखोगे और आपको उस टॉपिक से डाउट क्लियर हो जाएगा। वरना 3 घंटे 2 घंटे का एक वीडियो अगर हम लाते हैं और 3 घंटे का एक वीडियो में पूरा हिस्ट्री खत्म करते हैं, तो अगर किसी एक पॉइंट पर आपको दिक्कत होता है तो 3 घंटा आपको खोजना पड़ेगा वो चीज़। तो इसीलिए मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ कि छोटा छोटा टॉपिक अगर बनाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और PDF वगैरह चाहिए तो आप झारखंड जीके के हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर 7992295476 ही हमारा नंबर है। इस पर हमको मैसेज कीजिएगा। मात्र 149 रुपये में आप लोगों को झारखंड जीके का हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स भी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।